नमस्कार दोस्तों, सरकारी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी स्पेशल सीरीज की आज की कड़ी में हम एक ऐसे जिले की बात करने वाले हैं जो अपनी लोकेशन और खनिजों की वजह से आप मान के चलिए एग्जाम बनाने वालों का फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ललितपुर की। आज हम वो हर जरूरी फैक्ट कवर करेंगे जो आपको सिलेक्शन के और करीब ले जाएगा, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो चलिए, शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा अनोखा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? ये सवाल एग्जाम्स में ना जाने कितनी बार आ चुका है। जरा सोचिए, क्या आपको इसका जवाब पता है? जी हाँ, इसका सही जवाब है ललितपुर। और इसकी यही खास भौगोलिक बनावट इसे उत्तर प्रदेश का प्रायद्वीप या पेनिनसुला ऑफ उत्तर प्रदेश भी बनाती है। और यकीन मानिए, ये एग्जाम का एक टॉप रेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, आज ललितपुर से जुड़े हर जरूरी फैक्ट को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, आज के हमारे इस सफर में हम ललितपुर की अनोखी प्रोफाइल से लेकर इसके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और विरासत, हर उस पहलू को छुएंगे जहां से सवाल बनते हैं। और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले ललितपुर के भूगोल और इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिक लोकेशन है ना, वो ही इसे इतना खास बनाती है और सबसे ज्यादा सवाल भी यहीं से आते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जिसे आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है वो ये है कि ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। और ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ एक जिले झांसी से जुड़ा हुआ है। एग्जामिनर अक्सर यही कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो इस पॉइंट को अच्छे से लॉक कर लीजिए। अच्छा, यहाँ की मुख्य नदी बेतवा है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है। और क्योंकि ये जिला बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है, तो यहाँ की मिट्टी लाल और मिक्स काली है, जो दालों जैसी कम पानी वाली फसलों के लिए आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट है। प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो ललितपुर झांसी मंडल का हिस्सा है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसकी लोकसभा सीट भी झांसी के साथ कंबाइंड है, जिसे झांसी ललितपुर सीट कहते हैं। यहाँ कुल 6 तहसीलें और 2 विधानसभा सीटें हैं। और ये रहा एक और सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट। 2011 की जनगणना के हिसाब से ललितपुर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है। सबसे कम या सबसे ज्यादा वाले फैक्ट्स, जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्स के लिए हमेशा हॉट टॉपिक होते हैं। चलिए, अब जब हम इसकी ज्योग्राफी को समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखते हैं कि ललितपुर का अतीत कितना शानदार रहा है। और यहाँ से एग्जाम के लिए बस 2 मुख्य बातें याद रखनी है। पहली बात, 1857 की क्रांति में बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने झांसी की रानी का बढ़ चढ़कर साथ दिया था। और दूसरी बात, आज का जो ललितपुर जिला है वो 1974 में झांसी से अलग होकर बना। ये दोनों ही तारीखें और नाम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, अब आते हैं उस सेक्शन पे जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, अर्थव्यवस्था और खनिज। इस सेक्शन पर अपना पूरा फोकस रखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडीओपी की, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ललितपुर का ओडीओपी है जरी सिल्क साड़ी, जो अपनी बेहद खूबसूरत कारीगरी के लिए जानी जाती है। जरी सिल्क साड़ी तो ठीक है, पर क्या आप बता सकते हैं कि ललितपुर को असल में किस खनिज के लिए जाना जाता है? वो कौन सा मिनरल है जो इसे पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम खास बना देता है? यूरेनियम। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र, मैं दोबारा बोल रही हूँ, एकमात्र जिला है जहां यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। इस फैक्ट पर आप जितने चाहें उतने स्टार लगा सकते हैं, ये इतना जरूरी है। तो यूरेनियम के अलावा यहाँ मड़ावरा क्षेत्र में तांबा यानी कॉपर और डायस्पोर भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। लेकिन एग्जाम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम याद रखना है, क्योंकि यही वो फैक्ट है जो इसे सबसे अलग बनाता है। तो जमीन के नीचे की दौलत के बाद अब बात करते हैं ललितपुर की जमीन के ऊपर की शानदार विरासत की। यहाँ की कला और संस्कृति में एक नाम सबसे ऊपर आता है, देवगढ़। देवगढ़ बेतवा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक खजाना है, जो ललितपुर की सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा सेंटर है। देखिए, देवगढ़ की कहानी कई परतों में है। गुप्त काल में यहाँ भगवान विष्णु का मशहूर दशावतार मंदिर बना, जो आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। बाद में ये एक बड़ा जैन केंद्र भी बना, जहाँ आज भी 31 प्राचीन जैन मंदिर मौजूद हैं।
देवगढ़ के अलावा यहाँ राजघाट और माता टीला जैसे इम्पोर्टेंट डैम्स भी हैं और बुंदेलखंड का हिस्सा होने की वजह से यहाँ की लोक संस्कृति में आपको आल्हा गायन का शौर्य और राई सैरा नृत्य का जोश भी खूब देखने को मिलता है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को जल्दी से समेटते हैं। अगले 1 मिनट में हम उन 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे जिन्हें आपको किसी भी हाल में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये हैं वो 4 महातथ्य। पहला, इसकी ज्योग्राफी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा और सिर्फ झांसी से जुड़ा। दूसरा, इसकी डेमोग्राफी पूरे यूपी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तीसरा, इसका खनिज यूपी का इकलौता यूरेनियम वाला जिला। और चौथा, इसकी विरासत देवगढ़ का गुप्तकालीन दशावतार मंदिर। ये 4 बातें ललितपुर के बारे में आपकी कोर नॉलेज हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा की तैयारी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो समर्पण दिखा रहे हैं, वही कल आपके रिजल्ट में झलकेगा। बस लगे रहिए। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक सवाल। 1857 की क्रांति में बानपुर के वो कौन से राजा थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से सुना। इस पूरे सेशन के फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हम मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।